जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 10 सालों के अंदर हमारे इस डिफेंस एक्सपोर्ट में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां एक वक्त 2013 से 14 के बीच भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट करीबन 686 करोड़ रुपए का था, तो वहीं 2024 से 2025 के बीच ये बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब साफ है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 3400% की बढ़ोतरी हुई है और यही आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया योजना की भी एक बड़ी सफलता है। वहीं दोस्तों, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और डीआरडीओ के बीच 3 महत्वपूर्ण लाइसेंसिंग समझौते हुए और इन समझौतों के तहत बीईएमएल अब इंडियन आर्मी की आर्मर्ड कोर के लिए मोबिलिटी और सपोर्ट सिस्टम का स्वदेशी निर्माण करेगा, जिनमें कि अनमैन्ड मिशन व्हीकल्स, अनमैन्ड रिमोट व्हीकल्स और 70 टन के टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलर शामिल है। और इस समझौते का मेन उद्देश्य ही स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है। इन सिस्टम्स का निर्माण भारत में होने से भारतीय सेना की निर्भरता विदेशी सप्लायर्स पर कम हो जाएगी। वहीं दोस्तों, कैट्स वॉरियर पर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है और इसके आ जाने से भारतीय वायुसेना को एक बड़ा टेक्निकल फायदा मिलेगा। इसके जरिए भारत स्टेल्थ बॉम्बिंग कर सकता है, इवन एंटी रनवे स्ट्राइक कर सकता है, एंटी रडार ऑपरेशन कर सकता है और इवन सीड और डेड मिशंस के लिए ये काफी उपयोगी होने वाला है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जहां पर देखा जा सकता है कि कैसे कैट्स वॉरियर पर काम किया जा रहा है। ये सबसे खास इसलिए भी है, एक तो बिना पायलट के उड़ान भरने वाला ये हाईटेक कॉम्पैक्ट ड्रोन होगा, काफ़ी तेजी से सटीकता के साथ ये दुश्मनों पर हमले कर सकता है और इवन ये भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट के साथ मिलकर भी काम करेगा। इसका स्टेल्थ एयरफ्रेम है, इवन इसके अंदर इंटरनल वेपन भी होगा, साथ ही साथ ये AI बेस्ड ऑटोनोमस ऑपरेशंस कर सकता है। कैट्स वॉरियर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब साफ है कि बिना इंसानी हस्तक्षेप के ये अपने मिशंस को अंजाम दे सकता है। और मेनली दोस्तों, इसका फायदा तो हमारे AMCA को मिलेगा, जहां पर ये लॉयल विंगमैन की भूमिका निभाएगा, जिसका मतलब साफ है कि ये इंसानी पायलटों के निर्देशों के साथ साथ उड़ान भरेगा और दुश्मन पर अटैक करेगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि तेजस Mark 1A Mark 2 के साथ भी ये ऑपरेशनलाइज होगा और इवन दोस्तों इसके जरिए हमारे पायलटों की भी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके अलावा भारत का घातक यूकैफ, इसका एयर सुपीरियरिटी वेरिएंट तैयार किया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये 13 टन वजनी स्वदेशी कॉम्बैक्ट ड्रोन होगा। ये भी बिना पायलट के दुश्मनों के इलाकों में गहराई में स्ट्राइक कर सकता है। इसका डिजाइन फ्लाइंग विंग टाइप है, जिससे कि रडार की पकड़ में ये नहीं आएगा और इसमें ड्राई कावेरी इंजन लगाया जाएगा जो कि बिना आफ्टर बर्नर के साथ चलेगा। और इसके 2 वेरिएंट आएंगे। पहला तो आएगा डीप स्ट्राइक वेरिएंट, जिसमें कि 1.5 टन के हथियार जैसे कि प्रिसीजन बम्स और मिसाइल्स को इसके इंटरनल वेपन भी में लगाया जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा वेरिएंट होगा एयर सुपीरियरिटी वेरिएंट। ये नया वेरिएंट दुश्मन के फाइटर जेट्स को हवा में ही खत्म कर लेगा। मतलब साफ है कि ये अपने साथ अस्त्र Mark 1 Mark 2 एयर टू एयर मिसाइलें ले जा सकता है और साथ ही साथ ये कॉम्बैक्ट एयर पेट्रोल भी कर सकता है। और ये भी कैट्स वॉरियर की तरह मैन और अनमैन टीमिंग के तहत तेजस AMCA Su-30 MKI के साथ काम करेगा। कहा यह जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत है और 2016 में इसके शुरुआती डिजाइन के लिए 231 करोड़ रुपए की फंडिंग दी गई थी। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि 2028 तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा और 2030 के दशक के अंत तक इसका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। इवन दोस्तों, इस घातक प्रोजेक्ट में AMCA प्रोग्राम से कुछ टेक्नोलॉजी को भी साझा किया जाएगा, जैसे कि स्टेल्थ मटेरियल, इंजन और एवियोनिक्स। लेकिन घातक के अपने कुछ खास फीचर्स होंगे, जैसे कि ये पूरी तरीके से AI बेस्ड ऑटोनोमस सिस्टम होगा। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमें पाकिस्तानी PL-15E मिसाइलें मिली हैं, अब इसके लिए डीआरडीओ ने एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। PL-15E एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल के कम से कम 8 टुकड़े हमें मिले हैं और एक मिसाइल लगभग पूरी हमें मिली है। और इस मिसाइल में आईसा रडार सीकर और डुअल पल्स रॉकेट लगा हुआ है, जो कि लास्ट फेज में इसकी स्पीड को बनाए रखता है। इसीलिए चाइना के J-10C, J-11B, J-16 और J-20 फाइटर जेट से इसे लॉन्च किया जा सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों डीआरडीओ क्या कर रहा है वो भी आप देख लो। जो एक मिसाइल हमें सही सलामत मिली है PL-15, उस पर डीआरडीओ ने बारीकी से विश्लेषण करना शुरू कर दिया है, खास करके इसके KU बैंड, रडार सीकर और डुअल पल्स मोटर पर, जिससे कि भारत चाइनीज मिसाइल टेक्नोलॉजी को आसानी से समझेगा। और इस मिसाइल को लेकर कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, जैसे कि डीआरडीओ को इसके गाइडेंस सिस्टम, सॉफ्टवेयर और रडार से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण डेटा मिल सकता है और ये डेटा चाइना की दूसरी मिसाइल टेक्नोलॉजी को समझने में भी मदद करेगा। मतलब साफ है कि भविष्य में भारतीय मिसाइलों के लिए बेहतर काउंटर मेजर्स और टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा सकता है। हालांकि PL-15E मिसाइलें अपना कोई भी टारगेट भेद नहीं पाई, जिसके कई कारण थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या भारतीय काउंटर मेजर्स या फिर इनकी टेक्नोलॉजी का फेल होना। लेकिन इसका बड़ा फायदा ये हुआ कि भारत को असली चीनी मिसाइल टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिल रही है और ये एक बेहतरीन मौका भी है।
वहीं दोस्तों अब भारत ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को बढ़ाने वाला है, जो कि कम से कम 800 किलोमीटर तक हो जाएगी। और ये नई मिसाइल होगी ब्रह्मोस LR, जो कि अगले 2 से 3 सालों में इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल हो जाएगी। ब्रह्मोस LR का मतलब है कि ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज। ये ब्रह्मोस मिसाइल का बिल्कुल नया वेरिएंट होगा और ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर जाकर स्ट्राइक कर सकती है। और इसके तीनों वेरिएंट्स आएंगे, हवा, जमीन और समुद्र वाला। इससे पहले ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन भारत के MTCR में शामिल होने के बाद रेंज बढ़ाकर पहले 450 किलोमीटर और अब 800 किलोमीटर कर दी गई है। मतलब साफ है कि इसके लिए मिसाइल का आकार बढ़ाया गया है और इसमें ज्यादा फ्यूल भी भरा जाएगा। स्पीड इसके मैक 3 होगी, लो रडार सिग्नेचर होगा और ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल होगी। मतलब साफ है दोस्तों, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो या इंडियन एयरफोर्स, अब दूर से ही पाकिस्तानियों के ऊपर बड़ी स्ट्राइक कर सकते हैं। इस मिसाइल में दोस्तों अब स्वदेशी रडार, सीकर और नया फ्यूल का भी इस्तेमाल किया गया है। इवन दोस्तों भारत ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहा है, जो कि काफी एडवांस वेरिएंट है और यह हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसकी स्पीड मैक 6 से 8 के बीच होगी और रेंज 1500 किलोमीटर। एक और बड़ी अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है और भारतीय सेना को अब QRSAM एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा, जिसके लिए जल्द ही रक्षा मंत्रालय 30,000 करोड़ रुपए को सैंक्शन करेगा। QRSAM दोस्तों एक तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है और स्पेशली DRDO ने इसे इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया है। यह सिस्टम दुश्मन के फाइटर जेट, उनके ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और मिसाइलों को 30 किलोमीटर की रेंज में ही खत्म कर सकता है। दरअसल कम से कम 3 रेजिमेंट QRSAM सिस्टम की खरीदी जाएंगी और जून के आखिरी हफ्ते में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है और इन्हें पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जाएगा। QRSAM के दोस्तों हाल ही में कई परीक्षण भी हुए हैं, जिसने सभी मानकों को पूरा भी किया है। हालांकि 2022 में कुछ तकनीकी गड़बड़ी इसमें सामने आई थी, जैसे कि मोबिलिटी और रडार से जुड़ी खामियां, लेकिन अब इन खामियों को DRDO ने पूरी तरीके से सुधार लिया है और QRSAM भारतीय सेना के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि MRSAM और आकाश मिसाइल सिस्टम को सपोर्ट देगा। वहीं दोस्तों आज रिलायंस डिफेंस इंडस्ट्री ने जर्मनी की डाई हाई डिफेंस कंपनी के साथ एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है और इस साझेदारी के तहत भारत में बनाया जाएगा 155 mm वॉल्केनो टर्मिनल गाइडेड मुनिशन यानी कि TGM और ये मुनिशन लेजर और GPS गाइडेड टेक्नोलॉजी के साथ लैस होगा। मतलब साफ है कि इसके जरिए हम दुश्मनों के ठिकानों पर काफी सटीकता के साथ हमले कर सकते हैं। इवन भारतीय सेना को इसका बड़ा फायदा मिलेगा और ये एग्रीमेंट दोस्तों भारत को एडवांस प्रिसीजन वेपन्स के मामले में और मजबूत बनाएगा। पाकिस्तान ने दोस्तों अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया है, जो कि अब लगभग 9.15 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है और ये बजट पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा है। मतलब साफ है कि पाकिस्तानी अपनी सेना और डिफेंस पर पहले से ज्यादा खर्चा करने वाले हैं। खासकर की स्थिति तब बदली है जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वहीं दोस्तों भारत अब ब्राजील से 6 और एम्ब्रर एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है, जिनका इस्तेमाल स्वदेशी नेत्र मार्क 1 अवॉक्स के लिए किया जाएगा और जल्द ही इस प्रस्ताव को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा भारत 6 नेत्र मार्क 2 अवॉक्स पर भी काम कर रहा है, जिन पे काफी अच्छा काम आगे बढ़ रहा है और ये सिस्टम काफी एडवांस भी होगा। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 3 नेत्र अवॉक्स सिस्टम्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो नेत्र मार्क 1 है वो काफी एडवांस होने वाला है। इसमें स्वदेशी रडार टेक्नोलॉजी लगाई गई है और ये अवॉक्स इंडियन एयरफोर्स की हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएंगे, खासकर कि चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। और इवन इन नए अवॉक्स के आ जाने से इंडियन एयरफोर्स की अवॉक्स फ्लीट भी बढ़ जाएगी। तो फिलहाल इतने अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।